हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके के टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सेट नंबर 10 है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन्हें कवर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास 491 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो कि येन जापान की मुद्रा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इसी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो कि बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला हैं। इसी के साथ 455 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो कि टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहता है। पद का जो संसद का उच्च सदन होता है कौन होता है? तो संसद का उच्च सदन जो कि राज्यसभा होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंचतत्व के लेखक कौन है? तो पंचतत्व के लेखक जो कि विष्णु शर्मा जो कि पंचतत्व के लेखक हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता जो कि 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच हुआ था, पंचशील समझौता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता था? तो स्पेन में जो कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीता गया था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो कि पूना के पास जो कि खड़कवासला जो कि यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़कवासला में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कवरी ऑफ द इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ द इंडिया पुस्तक जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक सुस्त मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो टोटल 72 बार जो कि एक सुस्त मनुष्य का जो हृदय होता है वो टोटल 72 बार धड़कता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में जो कि भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय थल सेना में पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा जो कि भारतीय थल सेना के पहले जो कि सेनाध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का जो कि लाई हरोबा लोक नृत्य है। इसी के साथ भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में जो कि भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसी के साथ 470 नंबर का क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 471 नंबर का क्वेश्चन, पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बासु जो कि बताया था कि पौधों में जो जीवन होता है, जगदीश चंद्र बासु जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा होती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पूर्णिमा होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 476 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 476 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm जो कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। इसी के साथ उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ पर आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल मई 1991 ईस्वी में नई दिल्ली में जो कि प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो कि बैरोमीटर से नापा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और वह कहाँ पर स्थित है? तो भगत सिंह जो कि महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला जो कि सोनीपत के पास स्थित है। भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 482 नंबर का क्वेश्चन, टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले, जो कि टेस्ट मैचों में जो कि एक पारी में 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो 2018 में फुटबॉल विश्व कप जो कि रूस में होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो जो कि राष्ट्रपति जो कि होता है वो लोकसभा में अपनी तरफ से 2 सदस्य जो कि मनोनीत कर सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो कि AB जो कि सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वदाता जो कि सर्वदाता हमारे पास O रक्त समूह होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में जो कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेनल्टी टोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी से प्रयुक्त होता है पेनल्टी टोक। इसी के साथ भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा जो कि भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसी के साथ 490 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की जो स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना की थी किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो जो भारत में जनगणना होती है वो 10 वर्षों में होती है। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में सबसे पहली जनगणना हुई थी। इसी के साथ मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो क्लेमेंट इटली जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था भारत की स्वतंत्रता के समय। इसी के साथ एक्जिमा रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को, जो कि एक्जिमा रोग जो कि त्वचा की जो शरीर का अंग है, कौन? त्वचा जो कि हमारी स्किन है, इसे प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 495 नंबर का क्वेश्चन, स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डेन पावेल ने जो कि स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना की थी। इसी के साथ संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर जो कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल से, जो कि पेनल्टी किक शब्द जो कि फुटबॉल से प्रयुक्त होता है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो कि क्रिकेट खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।